तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में दोस्तों। तो वैदिक संस्कृति का ये चौथा और आखिरी पार्ट है दोस्तों, और लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग इस चारों पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पहले 3 भाग में अपलोड कर चुका हूँ, आई एम श्योर कि आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 2 वीडियोस, जिसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनकी विशेषताएं, वहाँ खनन में कौन कौन सी सामग्रियाँ मिली, एवं उनसे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने अपलोड कर रखे हैं दोस्तों, वो वीडियो भी आपने देख लिए होंगे। लेकिन नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो है मैं समय समय पर इस वीडियो के दौरान आई बटन में देता जाऊंगा, और अगर नहीं दे पाऊँ तो आपको डिस्क्रिप्शन में तो पक्के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं चौथे पार्ट को। पहला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक धर्म आधारित था मूर्ति पूजा पर, यज्ञ पर, अष्टांगिक मार्ग पर या फिर अहिंसा पर। तो दोस्तों पूछा यह गया कि वैदिक धर्म माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जुकाम है मुझे। वैदिक धर्म किस पर आधारित था दोस्तों? तो वैदिक धर्म आधारित था यज्ञ पर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर लिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है? गंगा, सिंधु, सरस्वती या रावी? तो दोस्तों इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में और वो भी एक ही बार हुआ है? तो दोस्तों वो है गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो दोस्तों कौन सा वेद है वो? तो दोस्तों वो वेद है यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के प्रधान राज्य कुरु का निर्माण किन 2 राज्यों के मिलने से हुआ था? यदु और अनु, पुरु और तुवर्षु, पुरु और भरत या फिर भरत और अनु? तो दोस्तों पुरु और भरत 2 राज्यों के मिलने से एक मेन राज्य कुरु का निर्माण हुआ था। ऋग्वैदिक कालीन 5 जन थे दोस्तों, उसमें से जो मेन एक जन था वो था भरत। जो कैसे बना मैंने आपको बताया। ऋग्वैदिक कालीन 5 जन अनु, यदु, दृढ़ु, पुरु और तुर्वसु, तो ये 5 जन थे और 2 जन मिले, पुरु और भरत। तो एक बड़ा सा जो है एक जन खड़ा हुआ जिसके राजा सुदास ने 10 राजयूद्ध जीता था, और दोस्तों उस जन का नाम क्या था? उस जन का नाम था कुरु। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में आजीवन कुंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली विदुषी नारी क्या कहलाती थी? पिछले वीडियो में प्रश्न था और आपको याद होगा तो दोस्तों वो थी ब्रह्मवादिनी। सद्योद्वाहा दोस्तों किसे कहते हैं? विवाह होने तक शिक्षा ग्रहण करने वाली जो स्त्री होती थी, भाई शादी तक पढ़ूंगी फिर नहीं पढ़ूंगी, तो वो होती थी सद्योद्वाहा। और दोस्तों पुनर्भू, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिस विधवा का पुनर्विवाह कराया जाए। और अमाजु जो थी वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री, जो कभी विवाह नहीं करती थी। ऋषि जो है ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिला, उनको ऋषि भी बोलते थे। तो ऋषि खाली पुरुष ही नहीं होते थे, महिलाएं भी होती थी। देखो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी खराब होती गई थी, लेकिन पहले जो है बहुत बढ़िया स्थिति थी। महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी, वो गुरु भी होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के भी फेवर में थी, पक्ष में थी। लेकिन जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़े तो वैसे वैसे परिस्थिति थोड़ी सी महिलाओं के लिए विकट होती चली गई। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। आर्य गृहस्थों को 5 महायज्ञों का पालन करना आवश्यक था। उन 5 महायज्ञों में से वो महायज्ञ कौन सा था जिसमें जीव जंतुओं के बलि प्रदान करने का विधान था? तो दोस्तों 5 महायज्ञ आपको पता है, तो इसमें से वो कौन सा 5 महायज्ञ है जिसमें जीव जंतुओं की बलि दी जाती थी? नृयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। तो इसमें से दोस्तों जो है भूत यज्ञ जो होता था, जिसमें जीव जंतुओं को बलि प्रदान करते थे। अब देख लीजिए दोस्तों, तो पता चल गया आपको भूत यज्ञ का मतलब कि उसमें जीव जंतुओं की बलि प्रदान की जाती थी। अब देखो दोस्तों 4 यज्ञ और हो गए। देखिए दोस्तों कौन से? पहला है देव यज्ञ, प्रातः और सायंकाल जो है विधि पूर्वक पूजा करना। तो सुबह और शाम को जो है विधि पूर्वक पूजा अर्चना जो करते हैं वो भी एक तरीके का यज्ञ है। वो कौन सा यज्ञ हो गया? देव यज्ञ। फिर है पितृयज्ञ, पितरों की पूजा करना। जो बड़े बुजुर्ग इस संसार में नहीं हैं हमारे, तो उनकी पूजा अर्चना करना, उनको मानना, उनको जो है नमस्कार करना, तो वो हो गया पितृयज्ञ। फिर है नृयज्ञ, मतलब अतिथियों का जो है सम्मान करना। घर पे कोई मेहमान आया, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, तो वो हो गया नृयज्ञ। फिर है दोस्तों जो है ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ जिसको बोलते हैं, वो ऋषि मुनियों के ज्ञान हेतु यज्ञ संपादन करना, वो हो गया ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ। और भूत यज्ञ तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यज्ञ कुंड में अग्नि देकर वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले होता संबंधित हैं ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो दोस्तों होता जो है एक पदवी है, तो होता संबंधित हैं ऋग्वेद से। दोस्तों अध्वर्यु जो होते हैं वो होते हैं याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का संपादन करने वाले व्यक्ति। उदाता उद्गाता दोस्तों कौन से होते हैं? उद्गाता जो होते हैं वो संगीत का गान करने वाले, जो सामवेद में दिया हुआ है। अध्वर्यु वाली बात जो है वो यजुर्वेद में दी हुई है, और अथर्ववेद में दिया हुआ है दोस्तों ब्रह्म। ब्रह्म क्या होता है? यज्ञ की शुद्धता का निरीक्षण करने वाले जो होते हैं वो होते हैं ब्रह्म दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त इस कारण प्रसिद्ध है कि इसमें वर्णन है। अब देखो दोस्तों, ये पुरुष सूक्त की बात है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। मैं कई वीडियोस आपको कहता चला आ रहा हूँ तो आपको याद होगा। तो ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त जो है वो किस कारण से प्रसिद्ध है, देखिए जरा। 10 राजयुद्ध के कारण, वैदिक देवों के कारण, ब्रह्म के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, और फर्स्ट ऐसा सेकंड पार्ट मैंने आपको पूरा लिखित रूप में समझाया था कि जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बातें कही हुई है। तो दोस्तों ऋग्वेद में तो 3 ही मंडल होते थे। देखो कौन से, ऋग्वेद में 3 ही वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चौथे जो वर्ण की उत्पत्ति जो है वो बाद में हुई है, तीनों वर्णों की सेवा हेतु, कौन सा, शूद्र वर्ण। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है ये वर्णों के बारे में जो है उत्पत्ति, ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति। तो तब उतना नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में क्या था दोस्तों, वर्ण व्यवस्था जो थी वो थी किसमें, कर्म आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था वैसा उसका वर्ण मान लेते थे। लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था बदलती गई, ऋग्वेदिक काल व्यवस्था से उत्तर वैदिक काल व्यवस्था आई, तो दोस्तों उसमें क्या हो गया कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित नहीं होगी, जन्म आधारित होगी। आज भी वही है, तो उसने जाति का रूप ले लिया है। तो जन्म के आधार पर जाति होती है। और आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लुहार है जो सुनार का काम करते हैं, और कई सारे ऐसे सुनार हैं जो लुहार का काम करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था में ये बदलाव हुआ है। तो दोस्तों ये ऋग्वेद की बात थी कि ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। और बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो है ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्या हो गई, जन्म आधारित हो गई, जो कि गलत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम उपनिषदम कौन से हैं दोस्तों, मुंडक और कठ, ईशावास्य और केन, बृहदारण्यक एवं छांदोग्य, या फिर मांडुक्य एवं मैत्रेयी। तो दोस्तों प्राचीनतम उपनिषदम दो है दोस्तों, वो है बृहदारण्यकम और छांदोग्य। तो ये जो है ये प्राचीनतम उपनिषदम है। तो सबसे पुराने ये, जैसे वेदों में सबसे प्राचीन कौन है, ऋग्वेद। तो बृहदारण्यकम और छांदोग्य ये दो है दोस्तों प्राचीनतम उपनिषदम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त जो है वो किस में है, वरुण के मतलब किस देवता के बारे में है, वरुण के विषय में, विष्णु के विषय में, अग्नि के विषय में, इंद्र के विषय में। तो सबसे अधिक सूक्त जो है दोस्तों वो है इंद्र के विषय में। आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों के दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया, तो उपनिषदों में दर्शन शास्त्र का कौन सा ऐसा पक्ष है जिसपे उपनिषदों में ज़्यादा जोर दिया गया दोस्तों, भक्ति, ज्ञान, कर्म और तप। तो उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के जिस पक्ष पे सबसे अधिक जोर दिया गया वो है दोस्तों ज्ञान, ज्ञान पे ज़्यादा जोर रखा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 संस्कारों का वर्णन बृहदारण्यकोपनिषदम में है, जो कि है भाग। बृहदारण्यकोपनिषदम किसका भाग है दोस्तों, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का। तो बृहदारण्यकोपनिषदम जो है दोस्तों वो यजुर्वेद का भाग है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का क्या आधार था, शिव पूजा, मूर्ति पूजा, नाग पूजा या प्रकृति पूजा। तो ऋग्वेद में जो वर्णन दिया गया धर्म का दोस्तों, तो धर्म से क्या तात्पर्य है, प्रकृति पूजा जो है धर्म से तात्पर्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस देवी या देवता को समर्पित है, इंद्र, वरुण, सावित्र या अरुण। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का जो संबंध है दोस्तों वो सावित्र से है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए गए हैं, कठोपनिषदम, मुंडकोपनिषदम, छांदोग्योपनिषदम या फिर ईशोपनिषदम। तो दोस्तों कृष्ण के संदर्भ में जो प्राचीनतम जो चीज़ें बातें पाई गई है दोस्तों, तो वो सारी हैं छांदोग्य उपनिषदम में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और छांदोग्य उपनिषदम किसका भाग है दोस्तों, सामवेद का भाग है। आगे बढ़ते हैं। वेदों को 4 भागों में विभाजित किसने किया था, मनु, वाल्मीकि, वेद व्यास या गार्गी। दोस्तों तो सबसे पहले वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है, इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र। तो ऋग्वेद की पहली ऋचा जो है दोस्तों वो वरुण के प्रति है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक शब्द ऋत से क्या तात्पर्य है, सृष्टि की नियमितता, अंतरिक्षीय और नैतिक व्यवस्था। सृष्टि की नियमितता ये डबल विकल्प हो गए दोस्तों, या उपरोक्त सभी। तो ये सारे विकल्प जो है वो सही है, क्योंकि 2 ही आ गए तो बोनस आपको मिलना ही था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में सिर पर धारण करने वाली पगड़ी को क्या कहते थे, साफा, उष्णीय, अधिवास या उत्तरीय वस्त्र। तो ऋग्वेद में सिर पर जो पगड़ी धारण करते थे दोस्तों उसको कहा जाता था उष्णीय। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थ के रूप में कौन से देवताओं को माना जाता था, कौन से देवता को माना जाता था, वरुण, अग्नि, इंद्र, सूर्य। तो देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थ के रूप में माना जाता दोस्तों अग्नि को। जल निधि का प्रतिनिधित्व करने वाले जो देवता थे वो वरुण थे। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में त्र्यंबक शब्द जो है वो किसके हेतु प्रयुक्त हुआ है, शिव हेतु, ब्रह्मा हेतु, विष्णु हेतु या फिर इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में त्र्यंबक जो शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों वो भगवान शिव हेतु
हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो त्रिशूल भी होने का, तो उससे आप ट्रिक के अनुसार याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वेदों की भाषा जो देववाणी भी कहलाती वो कहलाती दोस्तों। तो देववाणी तो हम जानते हैं, संस्कृत को जो है वो देववाणी का दर्जा दिया गया दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गीता के निष्काम कर्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस उपनिषदम में मिलता है? कठोपनिषदम, ईशोपनिषदम, प्रश्नोपनिषदम या फिर कठोपनिषदम दोस्तों। तो डबल विकल्प हो गए यानी कि बोनस, तो यानी ईशोपनिषदम में जो है निष्काम कर्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है दोस्तों। यदि दोस्तों निष्काम कर्म क्या आपको पता ही है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को ये ज्ञान देते हुए कहा था कि अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, निष्काम कर्म, निष्काम मतलब बिना किसी लोभ लालच के किया हुआ कार्य। तो एक विद्यार्थी के रूप में आप इस बात से ये सीख ले सकते हैं कि आपको अपना काम करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि यार पद तो बड़े कम है और भीड़ लाखों की है, तो कैसे करेंगे, कैसे हम उत्तीर्ण होंगे, क्या बात होगी। तो दोस्तों उसका एक ही रिप्लाई है, एक ही रीज़न है कि आपको अपना कर्म करना, आपको अपनी तैयारी करनी, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि हम केवल कर्म ही कर सकते हैं, फल की इच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं। तो दोस्तों ये बात जो है वो ईशोपनिषद में लिखी हुई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, किस उपनिषद में उल्लेख है कि आत्मा का कभी न तो जन्म होता है और न ही कभी कोई मृत्यु होती है, आत्मा अमर है? ये बात कहाँ लिखी हुई है दोस्तों? कठोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, ईशोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में। तो कौन सा उपनिषद है दोस्तों जहाँ पे आत्मा का बारे में ये बात लिखी हुई कि आत्मा अजर अमर है दोस्तों? तो ये कठोपनिषद में लिखी हुई बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वेदों के अध्ययन और उनके अभिप्राय को समझने हेतु रचना की गई पुराणों की, उपनिषदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की या वेदांगों की? तो वेदों का अध्ययन करना और उनका अभिप्राय यानी कि तात्पर्य समझने हेतु वेदांगों की रचना की गई। अब दोस्तों देखिए वेदांग कितने हैं, वेदांगों की संख्या दोस्तों है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 जो है वेदांगों की संख्या है। वेदांगों को सूत्र साहित्य भी कहा जाता है दोस्तों। इसी के साथ ये वेद माफ कीजिएगा दोस्तों, तो वैदिक सभ्यता जो है उसके वेद 4 जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उनके बारे में सारे लगभग 100 प्रश्न, तो उनके बारे में हमने अध्ययन किया। चौथा और लास्ट पार्ट था दोस्तों। इसके अलावा 16 संस्कार कौन कौन से, 8 विवाहों के प्रकार कौन कौन से, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या क्या अंतर है, नदियों के क्या नाम रहे हैं, और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है। और आपने नहीं देखे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे ही लिंक आपको अवेलेबल करा पाऊँ। अगर नहीं करा पाऊँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को इतना लंबा देखा, समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।